नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा बहुत ही जल्द यूपी टीजीटी पीजीटी के 16,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाने वाला है। इस वीडियो में हम केवल यूपी पीजीटी के बारे में बात करेंगे कि पीजीटी के लिए शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होगी और यहाँ पर आवेदन शुल्क कितने रुपये लिया जाएगा, जो शिक्षक यहाँ पर नियुक्त होने वाले हैं उनको कितना वेतन मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीजीटी होता क्या है। तो देखिए, पीजीटी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अर्थात ऐसे शिक्षक जो कक्षा 11 और 12 को पढ़ाते हैं उनको पीजीटी या प्रवक्ता कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग और ओबीसी कैटेगरी के लिए पिछली बार 600 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया था। इस बार 700 रुपये आवेदन शुल्क रखे जाने की खबर मिल रही है। अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको 350 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ा था, इस बार इनको 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनसे पिछली बार 150 रुपये आवेदन शुल्क लिया गया था, इस बार इन लोगों से 200 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। और जो विकलांग अभ्यर्थी हैं अर्थात दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनसे इस बार किसी भी प्रकार का शुल्क लिए जाने की संभावना नहीं है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2016 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो वे पिछली वाली भर्ती में आवेदन कर सकते थे। इस बार जब विज्ञापन निकलेगा तो संभवतः ये तिथि 1 जुलाई 2020 हो जाएगी और 1 जुलाई 2020 को जिन अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष हो चुकी होगी वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है। यहाँ पर यदि किसी कैंडिडेट की आयु 60 वर्ष से कम है तो वह आवेदन कर सकता है। अधिकतम आयु की यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं कि जो शिक्षक यहाँ पर नियुक्त होंगे उनको कितना वेतन मिलेगा। तो पीजीटी अर्थात प्रवक्ता पद के लिए यहाँ पर 4800 ग्रेड पे मिलता है। ऐसे शिक्षक जो पीजीटी के लिए नियुक्त होंगे उनका प्रारंभिक वेतन 55,000 रुपये से अधिक होगा। इनका कितना वेतन होगा, वर्तमान में जो 17% डीए चल रहा है उसके आधार पर इस बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो की सहायता से ये जान सकेंगे कि पीजीटी का प्रारंभिक वेतन कितना होगा। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर पिछली बार किन किन विषयों में वैकेंसी आई थी। तो पिछली बार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, जीव विज्ञान, वाणिज्य, गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, उर्दू, वनस्पति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, संगीत गायन, संगीत वादन, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान और तर्कशास्त्र विषयों में वैकेंसियां आई थी और इस बार भी इन्हीं सभी विषयों में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। आइए अहर्ता तिथि की बात करते हैं। तो जिस तारीख में आप लोग आवेदन कर रहे हैं उस तारीख से पूर्व आपके पास में आपकी संपूर्ण शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अर्थात मान लीजिए कि यदि भर्ती का विज्ञापन निकलता है और उसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर रखी जाती है, तो 30 दिसंबर से पूर्व जब भी आप आवेदन कर रहे हैं उससे पूर्व आपने पूरी शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर ली होनी चाहिए। साथ ही साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं वो सब भी उसी तिथि से पूर्व के होने चाहिए। अब जानते हैं कि यहाँ पर प्रवक्ता पद के लिए क्या शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि धारक होना आवश्यक है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अवश्य किया होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष उनके पास कोई अन्य उपाधि होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी विषय के लिए यहाँ पर क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है। हिंदी प्रवक्ता पद हेतु हिंदी एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, जिसको अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहा जाता है, उससे की होनी चाहिए। अर्थात आपके पास एमए में हिंदी होना चाहिए, साथ ही आपके पास बीए में संस्कृत होना चाहिए या फिर आपके पास शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। अगर आपके पास उपयुक्त योग्यता नहीं है और आपने एमए हिंदी उसके साथ साथ संस्कृत से किया है तो ऐसी दशा में आप यहाँ पर पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बीए संस्कृत होने की अनिवार्यता से आपको छूट मिल जाएगी। आइए भौतिक विज्ञान की शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। तो भौतिक विज्ञान के लिए किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में अर्थात भौतिक विज्ञान में एमएससी अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ संबंधित विषय में बीएससी की उपाधि होनी चाहिए, तभी ये लोग आवेदन कर सकते हैं। रसायन विज्ञान के लिए क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है, आइए इस बारे में बात करते हैं। रसायन विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान में एमएससी
अथवा रसायन विज्ञान में तृतीय वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ ऑनर्स अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होनी चाहिए। या तो आपके पास में एमएससी की उपाधि होनी चाहिए या फिर आपके पास में ये डिप्लोमा है तो इसके साथ में आपके पास बीएससी की उपाधि होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीव विज्ञान के लिए क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है। तो जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा किसी विश्वविद्यालय से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान सहित बीएससी अहर्य है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर एमएससी कर रखी है जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के साथ में वे लोग आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है और साथ में बीएससी की है वनस्पति विज्ञान के साथ में, वे लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अर्थशास्त्र विषय के लिए देखिए यहाँ पर क्या योग्यता रखी गई है। अर्थशास्त्र विषय प्रवक्ता के लिए एमकॉम बीकॉम में अर्थशास्त्र एक विषय सहित पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। गृह विज्ञान विषय के लिए गृह अर्थशास्त्र या गृह कला होम आर्ट में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कला प्रवक्ता के लिए चित्रकला अथवा रंजन कला में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं संगीत की। तो संगीत गायन या वादन के लिए संगीत की संबंधित शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष योग्यता धारक भी अहर्य हैं, यहाँ पर ये लोग आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर बीएड अनिवार्य है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता दी गई है उसमें कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि जिन अभ्यर्थियों ने बीएड किया है केवल वे ही लोग आवेदन कर पाएंगे। यदि आपने बीएड नहीं किया है और संबंधित विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इन विषयों के अतिरिक्त आप यदि किसी अन्य विषय में आवेदन करना चाहते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं दी गई है तो उस विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अवश्य किया होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आगे यहाँ पर दिया हुआ है भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इस बारे में बात करते हैं। तो प्रवक्ता पद की सीधी भर्ती हेतु प्रतिशत का निर्धारण पाठ्यक्रम से संबंधित एक लिखित परीक्षा जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी उसके आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में दिए गए उत्तर पत्रक में दिए गए प्रश्न के क्रमांक के सामने वाले गोले को आपको काला करना है और उसके आधार पर आपका मूल्यांकन होने वाला है। तो देखिए प्रवक्ता हेतु यहाँ पर चयन के लिए क्या चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर एक लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ साथ अभ्यर्थियों को विशिष्ट योग्यता के अंक मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर साक्षात्कार भी होगा। तो देखिए पीजीटी में इस बार साक्षात्कार होना है, टीजीटी से साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा के अंकों का विभाजन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 500 अंकों का पूर्णांक होता है। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक दिए जाते हैं। जो लिखित परीक्षा होती है उसमें 125 प्रश्न अभ्यर्थियों से पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 3.4 अंक का होता है। यदि आप एक प्रश्न को हल करते हैं तो आपको 3.4 अंक मिलते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर 5% अंक आपको विशिष्ट योग्यताओं के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो 85% अंकों का क्राइटेरिया है इसका मतलब होता है कि 425 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। 5% अंक जो आपकी विशिष्ट योग्यता के आधार पर मिलेंगे, इसमें से 2% अंक आपको पीएचडी या डीफिल की उपाधि रखने के लिए मिलेंगे। यदि आपके पास में पीएचडी या डीफिल की उपाधि है तो आपको 2% अर्थात 10 अंक मिलेंगे। इसके अलावा यदि आपने एमएड किया है तो उसके लिए आपको 2% अर्थात 10 अंक मिलेंगे। यदि आपने बीएड किया है तो इसके लिए आपको 1% अंक मिलेंगे और यदि आपने बीएड और एमएड दोनों किया हुआ है तो आपको एमएड के ही 2% अंक मिलेंगे। बीएड के 1% अंक ऐसी दशा में आपको नहीं मिलने वाले हैं। यदि आपने किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लिया है तो यहाँ पर उसके लिए आपको 1% अंक अर्थात 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस भर्ती में जो लोग लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और साक्षात्कार यहाँ पर 10% अंकों का होगा अर्थात 50 अंकों का यहाँ पर साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा जो होगी उसके लिए 2 घंटे का समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 125 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और सरल बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। टेढ़े मेढ़े घुमाकर प्रश्न यहाँ पर मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और उन चारों में से सही उत्तर का सिलेक्शन करने के बाद में अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में गोले काले करके उत्तर देना होता है।
बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा कमेंट करके प्रश्न किया जा रहा है कि क्या इस बार टीजीटी पीजीटी में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को यूपी टेट या सीटेट पास करना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अभी तक यूपी में यूपी टीजीटी या पीजीटी के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको यूपी टेट या सीटेट पास होना जरूरी नहीं है। यदि आपने यूपी टेट या सीटेट नहीं किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए तो बीएड अनिवार्य है, परंतु यूपी पीजीटी के लिए आपने बीएड नहीं किया है, केवल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।